press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया है और आप देखो आजकल स्मार्टफोन में आप किसी भी कंप्यूटर का काम कर सकते हो। आप बड़े बड़े गेम्स अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो और साथ ही आप नेटवर्क्स को देख लो। 3G कितना फास्ट था, फिर 4G आया, LTE आया, VoLTE आया जिसमें आप HD कॉल्स कर सकते हो और अभी 5G आने वाला है जिसमें आपको 10 Gbps का स्पीड मिलेगा। तो दोस्तों इतना जब तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी, ऐसे में एक जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो कि है हमारे जो वाईफाई कनेक्शंस होते हैं वो। अगर आप अपने घर पे वाईफाई कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप भी जानते हो आज हम लोगों के पास 1 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन मतलब आने ही वाला है भाई। जियो फाइबर 1 Gbps का देने वाला है, लेकिन वाईफाई से उतना स्पीड जो 1 Gbps का स्पीड है उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं वाईफाई के साथ। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं एक नए वाईफाई स्टैंडर्ड की, जो कि है 802.11ax। तो दोस्तों चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आजकल आप देख लो हम सभी कनेक्टेड हैं इंटरनेट के साथ, चाहे कहीं पे भी हो, या तो मतलब रेलवे स्टेशन हो, या तो बैंक हो, या तो किसी भी जगह, मतलब आप जहाँ पे भी जाओ आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइसेस जो हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, जो भी जहाँ पे भी आप जाते हो कोई भी सर्विस आपको मिल रहा है, सारे डिपेंडेंट हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसे बैंकिंग, कोर बैंकिंग पूरा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, साथ ही रेलवे टिकटिंग, मतलब जो भी आप ले लो। और ऐसे में अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हम लोगों को स्टेशन में भी वाईफाई का ऑप्शन मिल ही जाता है। साथ ही शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पे वाईफाई का ऑप्शन तो है ही। और अगर आप अपने घर में हो तो भी आपके पास वाईफाई का ऑप्शन तो रहता ही है भैया। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं जो कि है स्लो नेटवर्क का। अगर हम लोगों के पास पब्लिक वाईफाई जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या हम लोग घर में भी वाईफाई यूज़ कर रहे हो, अगर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है उस वाईफाई के साथ, तो प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वाईफाई का स्पीड है वो बहुत ही कम जाता है और ऐसे में हम लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इसी चीज़ के सल्यूशन के लिए जो नया जनरेशन है वाईफाई का वो आ रहा है, जो कि है वाईफाई 802.11ax। अब ये जो वाईफाई 802.11ax है, ये एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया कंसेप्ट है जिसमें जो LTE इंटरनेट है उससे जो टेक्नोलॉजी है मल्टीप्लेक्सिंग की उसको बोरो किया गया है। तो दोस्तों देखिए नॉर्मल वाईफाई में होता क्या है। नॉर्मल वाईफाई में आमतौर पे एक रेंज होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जैसे जो वाईफाई 802.11a है उसमें क्या है, उसमें वो 5 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज है उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है और आपको मतलब प्रोवाइड करता है एक लमसम स्पीड 1 Gbps के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम लोग एक्सेस पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एक्सेस पॉइंट को यूज़ किया हुआ है। एक्सेस पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपके रोटर से कनेक्टेड है और 10 रोटर जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। मान लीजिए एक नेटवर्क साथ बना हुआ है रोटर्स का जो एक्सेस पॉइंट्स है उनका, और मान लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग है या फिर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या फिर शॉपिंग मॉल है। तो ऐसे में वो वायरलेसली नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिससे कनेक्ट करते हैं सारे एक्सेस पॉइंट्स को, जिससे कि हर एरिया में, हर कॉर्नर में आपको मिल जाता है इंटरनेट। तो ऐसे में जब आप 1 Gbps का मतलब स्पीड होता है और एक्सेस पॉइंट टू एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करते हो तो जो स्पीड है वो कंप्रेस होते मतलब डिवाइड होते होते भैया कितना रह जाएगा, 10 Mbps, 12 Mbps या फिर 100 Mbps का स्पीड मिलेगा और वो शेयर होगा सारे जो यूजर्स है उस एक्सेस पॉइंट के उनमें। तो ऐसे में जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ऐसे में मतलब आप पुराने टेक्नोलॉजीज का तो छोड़ ही दो, जो पुराना लिगेसी था वाईफाई 802.11 जो लिगेसी
था वो आपको स्पीड प्रोवाइड करता था 1.2 Mbps का। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता गया, वाईफाई का 100 Mbps आया, फिर 1 Gbps आया। लेकिन इसमें भी अब प्रॉब्लम तो है ही भैया, क्योंकि आजकल हम लोग मूव कर रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ। और वायरलेस मतलब कम्प्लीटली वायरलेस, मतलब आप एक नेटवर्क नहीं बनाओगे, अब बस वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे हर कॉर्नर में अपने बिल्डिंग के, और सारे जो डिवाइसेज है वो वायरलेसली कनेक्ट होंगे। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ जाएगी एक एक एक्सेस पॉइंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक्सेस पॉइंट्स के साथ। तो इसलिए आया वाईफाई 802.11ax। अब सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ, अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, तो जो वाईफाई 802.11ax है वो क्रिएट करेगा 4 चैनल्स को। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रहा है ये जो टेक्नोलॉजी है, मतलब 4 चैनल से कनेक्ट होगा आपके डिवाइस के साथ। मतलब आप समझ लो 4 पाइपलाइन से जो कि कनेक्टेड है आपके घर में। अब ऐसे में अगर एक पाइपलाइन पानी का ब्लॉक हो जाता है तो 3 पाइपलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे पानी कंटिन्यूअसली, जिससे कि आपको पानी की कमी नहीं होगी। मतलब एक बैरियर मान लीजिए आ गया, मान लीजिए एक जो कनेक्शन है उसका सिग्नल आपके फ़ोन में या डिवाइस में सही से नहीं पहुंच रहा, तो फिर भी आपको एक अच्छा खासा स्पीड मिलेगा। अब मैं अगर बताऊं आपको, जो मिनिमम स्पीड है जो पर कनेक्शन क्रिएट होगा, प्रोवाइड किया जाएगा आपको, वो होगा 3.5 Gbps का। मतलब आप 3.5 Gbps को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, मतलब आपको 14 Gbps का कनेक्शन मिलेगा वाईफाई 802.11ax में, और ये आपको 2019 तक अवेल हो जाएगा। और आप देख लो ये जो फ्रीक्वेंसी एक रेंज में काम करेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा रेस्ट्रिक्शन कि भैया एक रोटर में 8 डिवाइस कनेक्ट हो पा रहे हैं या 16 डिवाइस कनेक्ट हो पा रहे हैं या 24 डिवाइस कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, अब देख लीजिए आपका रेंज बहुत लंबा दिया गया है। जो वाईफाई मतलब फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक। तो ऐसे में हजारों डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं इस नेटवर्क के साथ। अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है, जो रेंज है उसमें, तो एक रोटर के साथ आप सोच लो कितने ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो दोस्तों देखिए, आज ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत ही ज़रूरी था कि हमारा जो वाईफाई टेक्नोलॉजी हो वो बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट कर पाए। तो अगर आप अब आज के डेट में अगर आप सोचते हो कि आपके घर में सब कुछ वायरलेस हो, आपका टीवी भी वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपके सारे जितने फ़ोन से घर के सारे वाईफाई से कनेक्टेड हो, साथ में आपका बाथरूम में आपके जो चीज़ें हैं, मतलब मान लीजिए फ्लैश है जिससे आप पानी फ्लश करते हो, वो भी कनेक्टेड हो वाईफाई से, किचन में फ्रिज भी कनेक्टेड हो वाईफाई से, वॉशिंग मशीन भी कनेक्टेड हो, मिक्सी भी कनेक्टेड हो, साथ में आपके वॉचेस, कैमरा सब कुछ कनेक्टेड हो एक ही वाईफाई एक्सेस पॉइंट से। तो आज के डेट में जब वाईफाई 802.11ax आ जाएगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा बहुत वाइड डिवाइसेस के रेंज को। साथ ही इसमें जो ये प्रॉब्लम आती है, हम लोग रेलवे स्टेशन में अगर जाएँ तो एक प्रॉब्लम आती है, या फिर आप अगर कैफ़े में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि स्पीड जो है वो बहुत घट जाती है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। तो आप देख लो इसमें इतना वाइड बैंडविड्थ है, इतना ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है 14 Gbps का। तो आप अब सोच लो कि आपको कितना ज़्यादा स्पीड अवेल हो जाएगा। जहाँ पे 1 Gbps था लास्ट जो जनरेशन है उसमें, वहाँ पे आपको मिल रहा है 14 Gbps का स्पीड। साथ ही ये सिर्फ आपके लिए है, मतलब बाकी यूज़र्स में भी 14 Gbps का स्पीड ये प्रोवाइड कर सकता है और कनेक्ट कर सकता है बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ, जिससे मतलब सारी जो हमारी समस्याएं हैं रेलवे स्टेशन में या मॉल्स में या कहीं पे भी वो सॉल्व हो जाएंगी। और साथ ही ये बहुत सारे मुझको लग रहा है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। जैसे इन फ्यूचर एक ऐसा भी सॉल्यूशन आने का चांस है कि अगर हमारा सेलुलर नेटवर्क नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो ये जो है इसने जो LTE टेक्नोलॉजी को बोरो किया है, तो उसके यूज़ से वाईफाई को यूज़ करके हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रोवाइड किया जा पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी लग रही है मुझे। और आप कमेंट में मुझको ज़रूर बताएं आपको क्या फील होता है वाईफाई 802.11ax के बारे में, और आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें आपका ओपिनियन। और साथ ही अगर आपको कोई और वीडियो देखना है, अगर चाहते हैं मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर मुझको बताएंगे नहीं तो मुझको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। मतलब आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करो, तो इससे मुझको हेल्प होगा अगला वीडियो बनाने में, और इससे मैं आपके पसंद के हिसाब से वीडियो बना पाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, बाय, सी यू।